हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोक नाट्य है, एक-एक की बात करेंगे। सबसे पहला आता है लोक नाट्य में ख्याल। ख्याल क्या होता है कि इन्हें कवित रचनाओं पर रंगमंच पर खेल तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल राजस्थानी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। ख्याल क्या है? जो राजस्थानी जो लोक नाट्य है उसकी सबसे लोकप्रिय शैली अगर कोई है तो वो कौन सी है? ख्याल है। ख्याल का प्रवर्तन 18वीं सदी में मनरंग भूपत के द्वारा किया गया। दोबारा देखिए, ख्याल का जो प्रवर्तन था वो कि 18वीं शताब्दी में मनरंग भूपद उसके द्वारा किया गया। बोली एवं शैली के आधार पर ख्यालों के निम्न प्रकार है। तो कौन कौन से प्रकार है? उसमें से सबसे पहले आती है चिड़ावा की खाल। चिड़ावा की खाल, इसे शेखावटी की ख्याल भी कहा जाता है। और चिड़ावा की खाल के प्रमुख कलाकार नानूराम, दुलिया राणा एवं ये झुंझुनू का प्रमुख लोकनाट्य। कुचामनी ख्याल, ये नागौर का लोकनाट्य। जो कुचामनी ख्याल है वो कहाँ की है? वैसे डीडवाड़ा कुचामन, जबकि नागौर का लोकनाट्य है। प्रमुख कलाकार इसके कौन है कुचामनी ख्याल के? तो लच्छीराम है। ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। कुचामनी ख्याल ओपेरा शैली इटली से मिलती जुलती बताई जाती है। जो कुचामनी ख्याल है वो ओपेरा शैली इटली से मिलती जुलती अपने को दिखाई जाती है। अगली ख्याल आती है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल में आपको ये याद रखना है कि ये मेवाड़ शैली की या क्षेत्र की लगभग 500 वर्ष पुरानी लोक विद्या है। जो तुरा कलंगी ख्याल है वो मेवाड़ क्षेत्र की 500 वर्ष पुरानी लोक विद्या है। मेवाड़ के तुकनगीर एवं शाह अली ने इसका प्रवर्तन किया था। जो तुरा कलंगी ख्याल है उसका प्रवर्तन किसने किया? तो मेवाड़ के एक तो तुकनगीर और एक शाह अली ने इसका प्रवर्तन किया था। इसमें तुर्रा को महादेव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो एक तो महादेव का ध्यान रखना है और एक पार्वती यानी तुर्रा कलंगी का अगर अर्थ पूछ ले अपने को, ये एकमात्र अपवाद लोकनाट्य है जिसके मंच की सज्जा की जाती है। यानी ये एकमात्र ऐसा लोकनाट्य अपवाद है जिसके मंच की सज्जा की जाती है। इसके प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी। जो तुर्रा कलंगी है तो उसके प्रमुख कलाकार भी होने होंगे, तो उसके हो जाएंगे जयदयाल सोनी। इसमें प्रमुख रूप से चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न किस प्रकार आएगा कि जो तुर्रा कलंगी नामक लोक नाट्य ख्याल है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अली बख्शी ख्याल, ये अलवर क्षेत्र की लोक विद्या है। जो अली बख्शी ख्याल है वो अलवर क्षेत्र की लोक विद्या। हेला ख्याल, हेला देना, टोरा देना, ये दौसा एवं सवाई माधोपुर की लोक विद्या है। इस लोक कला के में इस नाट्य कला में नौबत नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हेला ख्याल है उसमें नौबत नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जबकि जयपुर ख्याल की बात करते हैं तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये जयपुरी ख्याल के प्रमुख वाद्य या नाटककार हमीदुल्ला इस नाट्य कला में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। जो जयपुरी ख्याल होती है उसमें नाट्य कला में प्रमुख भूमिका कौन निभाती है? तो स्त्री पात्रों की यानी स्त्रियां ही निभाती है। फिर आती है रम्मतें। रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रम्मतें जैसलमेर और बीकानेर की ख्यालों को रम्मतों के नाम से जाना जाता है। क्या ध्यान रखना है कि जो रम्मतें हैं वो जैसलमेर और बीकानेर के ख्यालों को रम्मतों के नाम से जानते हैं। रम्मतें पाटों तख्तों पर खेली जाती है जिस कारण इसे पाटा संस्कृति भी कहते हैं। तो दोबारा प्रश्न नया बन जाता है कि पाटा संस्कृति को कौन सी ख्याल के नाम से जानते हैं? तो रम्मत ख्याल। पाटा संस्कृति बीकानेर क्षेत्र की देन है और इस विद्या का प्रारंभ लगभग 100 वर्ष पूर्व बीकानेर में होली एवं सावन के अवसर पर प्रतियोगिताओं से हुआ था। तो कितने प्रश्न बन गए आपके लिए? एक तो पूछ ले कि रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो विशेष रूप से बीकानेर, जबकि साथ में जैसलमेर का क्षेत्र भी आता है। जबकि इसको पाटों की संस्कृति या पाटों का खेल भी कहते हैं और ये बीकानेर क्षेत्र की देन है। और 100 वर्ष पूर्व बीकानेर में जब होली और सावन के अवसर पर प्रतियोगिताओं से इसका क्या हुआ था? शुरुआत मानी जाती है। रम्मतों के प्रमुख कलाकार कौन है? रम्मतों के प्रमुख कलाकार, तो कलाकार की बात करते हैं आते हैं इसे तेज कवि जैसलमेरी। प्रमुख कलाकार कौन है? तेज कवि जैसलमेरी। जबकि रम्मतों के अन्य प्रमुख कलाकार कौन है? एक तेज कवि जैसलमेरी हो गए, फागू महाराज हो गए, सुआ महाराज हो गए, मनीराम व्यास और तुलसीराम। इतने नाम आपको याद करने ही है क्योंकि मिलान वाला या सीधा आपको पूछ ले कि इनमें से कौन से नहीं है या कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास एवं तुलसीराम। फिर आते हैं रम्मतों के प्रमुख खिलाड़ी या खिलाड़ी या खेलार। तो रम्मतों के जो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
खेलार भी बोलते हैं, जिसमें साईं सेवग, गंगदास सेवग, राम गोपाल मेहता ये आते हैं, इसके प्रमुख खिलाड़ी आते हैं। फिर बात करते हैं आगे, अगला है तमाशा। तो ये तमाशा लोक नाट्य शैली जयपुर क्षेत्र की प्रमुख विद्या है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर क्षेत्र का। इस विद्या को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय दिया। तमाशा विद्या से संबंधित प्रमुख परिवार भट्ट परिवार है। तमाशा से अगर प्रमुख परिवार की बात कर लें तो वो हो जाएगा भट्ट परिवार। जबकि तमाशा के वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है? गोपी जी भट्ट। कौन माने जाते हैं? गोपी जी भट्ट। नौटंकी, तमाशा की बात करेंगे। नौटंकी क्या है? नौटंकी तो नौटंकी मुख्यतः भरतपुर, अलवर, करौली एवं सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में खेली जाती है। जो नौटंकी होती है वो एक तो भरतपुर में, एक अलवर में, करौली, सवाई माधोपुर, प्रमुख रूप से विशेष रूप से जो मेवात का क्षेत्र है वहां पर ये नौटंकी का आयोजन किया जाता है। नौटंकी की ब्रज क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। नौटंकी को ब्रज क्षेत्र भी प्रमुख है, क्योंकि जो भरतपुर वाला क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र में आता है। राजस्थान में नौटंकी का प्रवर्तन या प्रवर्तक इसके कौन माने जाते हैं? तो श्री भूरीलाल डीग इसके डी के रहने वाले, जो कि किसका क्या नाम है? भूरीलाल। नौटंकी के प्रमुख कलाकार कौन है? तो पंडित गिरिराज प्रसाद कामा। पंडित गिरिराज प्रसाद कामा। एक परीक्षा में प्रश्न भी आया था कि पंडित गिरिराज प्रसाद शर्मा का या इनका जो कामा का संबंध किस ख्याल से है? तो नौटंकी, तमाशा, आपको ये सब ऑप्शन में देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नौटंकी से संबंधित है। अगला आता है गबरी नाट्य। गबरी नाट्य बहुत ही शानदार है कि गबरी लोक नाट्य शिव भस्मासुर कथानक पर आधारित है। जो ये गौरी नाट्य है, एक तो शिव और भस्मासुर वध करते हैं उनका, इस कथा पर आधारित है। गौरी नाट्य राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में खेला जाता है। जो गौरी नाट्य क्षेत्र है वो एक तो दक्षिणी क्षेत्र में और एक आदिवासी क्षेत्र में प्रमुख रूप से खेला जाता है। ये नाट्य भीलों का लोक नाट्य है। गौरी नाट्य भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और ये लोक नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिनों तक चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चालू होता है और उसके बाद 40 दिनों तक ये गौरी नाट्य चलता रहता है। इसका प्रमुख पात्र या मुख्य पात्र बूढ़िया कहलाता है। गौरी लोक नाट्य का प्रमुख जो पात्र होता है वो बूढ़िया कहलाता है, जबकि अन्य पात्र राया कहलाता है। क्या कहलाता है? राया कहलाता है। गौरी लोक नाट्य के अंतिम 2 पर्व दिनों को कहा जाता है। अंतिम 2 पर्व दिनों को कहा जाता है घड़ावत एवं बल्लावड़। अंतिम जो दिन होते हैं गौरी के उसको बोलते हैं, एक तो घड़ावत और एक होते हैं बल्लावड़। ये प्रश्न भी आया हुआ है। गौरी लोक नाट्य से संबंधित 2 कलाकार है, एक तो जामटिया और एक खड़गटिया। 2 कलाकार होते हैं इसमें, एक तो जामटिया होता है और एक होता है खड़गटिया, जिसमें जामटिया क्षत्रिय भाषा में कविता कहता है। तो जामटिया होता है वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है और अपनी कविताओं को बताता रहता है। जबकि खड़गटिया क्या होता है? उसे दोहराता है। जैसे क्या बोला कि आप क्या करते हो, तो ऐसा बोला तो फिर खड़गटिया वापस उसको दोहराता है कि आप क्या करते हो। इस प्रकार से एक स्वांग और ये क्या करता रहता है? ख्याल ख्याल जो चलती रहती है। गौरी नाट्य के प्रमुख प्रसंग है देवी अमंड, बादशाह की सवारी, भिन्यावड़ बंजारा, खडलिया, भूत, शेर सुअर की लड़ाई। शेर सुअर की लड़ाई, तो इसमें प्रमुख प्रसंग चलते रहते हैं। प्रसंग का मतलब ये जो दिखने के दृश्य होते हैं वो प्रसंग चलते रहते हैं। क्या क्या उसमें किया जाता है? एक तो देवी अमंड होता है, बादशाह की सवारी का दिखाया जाता है और भिन्यावड़ बंजारा दिखाया जाता है, खडलिया भूत, शेर सुअर की लड़ाई। इस प्रकार से जो शिव भस्मासुर की जो लड़ाई है या उसमें जो बताता है कहानी होती है, उसमें इस प्रकार से ये दर्शाया जाता है। गौरी लोक नाट्य पर भानु भारती का पशु गायत्री नामक प्रसिद्ध लोक नाट्य रचा गया है। जो गौरी लोक नाट्य उस पर भानु भारती का क्या किया गया है? पशु गायत्री नामक प्रसिद्ध लोक नाट्य की रचना की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वांग की। किसकी बात करते हैं? स्वांग की। स्वांग कला में किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक एवं लोक प्रसिद्ध महापुरुष का वेश धारण कर एवं मेकअप पर कर उसके चरित्र का अभिनय किया जाता है। स्वांग का मतलब क्या है? कि जो किसी एक ऐतिहासिक हो गया, पौराणिक या लोक प्रसिद्ध महापुरुष, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या कोई भी ऐतिहासिक, आप महाराणा प्रताप हो गए, और सबका क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। स्वांग यानी उसके जैसा भेष बनाना और मेकअप करके उसके जैसे चरित्र का, जैसे राम का चरित्र हो गया, रावण का चरित्र हो गया, या महाराणा प्रताप का चरित्र हो गया, उस प्रकार से अभिनय किया जाता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र को कलाकार स्वयं पर आरोपित कर उसका अभिनय करता है तो ये स्वांग कहलाता है। स्वांग कला समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करते हैं? किसी महापुरुष या ऐतिहासिक पुरुष की क्या करते हैं?
नकल करना अर्थात उसके जैसा भेष बनाकर उसके चरित्र का गुणगान करना ही क्या होता है, स्वांग होता है। ये कला मुख्य रूप से क्या करती है, नचकली कला है। ये क्या है, नचकली कला है, जिसको बोलते हैं बहरूपिया। जिसको क्या बोलते हैं, बहरूपिया। इस कला के प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड, मंकी मैन के नाम से माने जाते हैं। इस कला के जो प्रमुख कलाकार है जिनको क्या बोलते हैं, मंकी मैन भी कहते हैं। और मंकी मैन केलवा का परशुराम, और केलवा का परशुराम इसका क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। अगला नृत्य आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य राजस्थान के गुजरात वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में ये लोक नाट्य प्रचलित है। जो भवाई नृत्य है वो कहाँ पर, एक तो राजस्थान के जो गुजरात है उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों में ये लोक नाट्य प्रचलित है। और ये एक व्यवसायिक लोक नाट्य है। ये कैसा है, व्यवसायिक लोक नाट्य, जबकि ये लोक नृत्य भी है। लोक नृत्य के साथ साथ ये लोक नाट्य है। भवाई शैली पर सीता गांधी द्वारा लिखा गया लोक नाट्य जसमा ओडन। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। भवाई शैली पर सीता गांधी द्वारा लिखा गया है लोकनाट्य जिसका नाम है जसमा ओडन। जसमा ओडन जर्मनी व लंदन में खेला जाता है। जो जसमा ओडन है वो जर्मनी और लंदन में खेला जाता है, जिसकी किसके आधार पर लिखा गया है, सीता गांधी के आधार पर। क्या नाम है उसका, जसमा ओडन। क्या नाम है, जसमा ओडन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फड़ नाट्य। अगला आता है फड़ नाट्य। तो लोक देवी देवताओं के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित करना। जब कोई देवी देवता है, जैसे देवनारायण जी हो गए, पाबू जी हो गए, या कोई भी देवी है, उनके जो चित्र होते हैं, जीवन चरित्र होता है, उसको कपड़े पर चित्रित करना, मंडवाना, उनको बांचने की परंपरा फड़ वाचन कहलाती है। क्या कहलाती है, फड़ वाचन। तो फड़ बांचने वाला कलाकार कहलाता है भोपा। फड़ बांचने वाला जो कलाकार होता है, जैसे पाबू जी के भोपे, देवनारायण जी के भोपे, उनको नाम अलग देते हैं लेकिन विशेष रूप से उनको क्या कहते हैं, भोपे कहा जाता है। तो फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा। लेकिन वर्तमान में शाहपुरा खुद क्या है, जिला है नवीनतम। ठीक है, तो याद करना है कि फड़ बांचने वाला जो कलाकार होता है वो तो भोपा होता है, जबकि जो फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है वो है शाहपुरा। क्या है, शाहपुरा। फड़ पेंटिंग के प्रमुख कलाकार कौन है, श्रीलाल जोशी, शाहपुरा। शाहपुरा के रहने वाले हैं जिसका नाम है श्रीलाल जोशी। राजस्थान में मुख्यतः देव नारायण जी एवं पाबू जी की फड़ क्या है, प्रसिद्ध मानी जाती है। तो राजस्थान में कौन से लोग दो देवता है, एक तो देवनारायण जी हो गए और एक पाबू जी की फड़ हो गई। उनकी क्या होती है, विशेष रूप से पूजा होती है और उनकी बांची जाती है। सबसे पहले बताऊंगा आपको पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ में क्या होता है कि पाबू जी की फड़ बांचते समय भोपा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पाबू जी की फड़ बांचते समय भोपे होते हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबू जी की फड़ बांचते समय किया जाता है। जबकि दूसरा है कि देव नारायण जी की फड़। तो देव नारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। एकमात्र लोक देवता की फड़ या एकमात्र व्यक्ति की फड़ जिस पर डाक टिकट भी जारी हुआ है भारत सरकार द्वारा, वह है देव नारायण जी। कौन से है, देव नारायण जी। देव नारायण जी की फड़ बांचते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबू जी में तो होता है रावण हत्या का, जबकि देव नारायण जी की फड़ में किया जाता है जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फड़ वाचन में कपड़े की फड़ को किसी चौपाल पर टांग दिया जाता है। जो फड़ वाचन होता है उसमें क्या करते हैं, जो कपड़े की फड़ होती है उसको किसी चौपाल पर, जैसे गांव में होता है ना अपने चौराया या चौपाल, उस पर टांग दिया जाता है, जिसमें भोपा किसी वाद्य यंत्र को लेकर वाचन करता है तथा भोपिन हाथ में लालटेन लेकर हुए फड़ को इंगित करती है, यानी उसको दर्शाती है अपने हाथों से, अर्थात बताती है कि ये लालटेन के माध्यम से उसको दर्शाती जाती है। इंगित करते हुए नृत्य करती है, कौन करती है, भोपिन करती है। फिर अगला आता है चार बेंत। चार बेंत में क्या याद रखना है आपको कि चार बेंत टोंक का प्रमुख लोक नाट्य है। जो चार बेंत है वो टोंक का प्रसिद्ध या प्रमुख लोक नाट्य है, जो कि संगीत दंगल के रूप में प्रचलित है। जो कि संगीत दंगल के रूप में प्रचलित। इसमें कव्वालों की भांति घुटनों के बल बैठकर, कवाली होती है ना, कवाली जो मुस्लिम लोग ये करते हैं, तो कव्वालों की भांति कवि होते हैं या मतलब कवाली गाने वाले लोग होते हैं, तो भांति घुटनों के बल बैठकर उछल कर संगीत दिया जाता है। चार बेंत में कवालों की भांति घुटनों के बल बैठकर या करते हैं उछल कर संगीत किया जाता है। और इसकी नींव टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय करीम खान ने रखी थी। तो चार बेंत का समझ किससे हो जाएगा, टोंक से, और टोंक के प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे फैजुल्ला। फैजुल्ला के समय किसने की थी, करीम खान ने। किसने की थी, करीम खान ने रखी थी। नेक्स्ट आता है कन्या लोकनाट्य। अगला शॉर्ट आता है कि कन्हैया लोकनाट्य। ये लोकनाट्य मुख्यतः करौली और दौसा में, कैसे कन्हैया कैसे करौली,
तो लोक नाट्य कहाँ का हो जाएगा? करौली और दौसा में खेला जाता है। जबकि ये लोक नाट्य हेला ख्याल से मिलती जुलती है। हेला का मतलब समझ गए? जब हम खेत जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हेला करते हैं जोर से कि हेला हे हेला। इस प्रकार से ये क्या होती है? हेला ख्याल से मिलती जुलती मानी जाती है। कौन सी? कन्हैया लोक नाट्य। फिर बात करते हैं सवारी नाट्य। सवारी नाट्य का संबंध हो जाएगा न्याण सांगोद कोटा से। न्याण का संबंध कहां से? सांगोद कोटा से। गीज गढ़दोसा का कादरा भूतरा का खेल। गीज गढ़दोसा का कादरा भूतरा का खेल और गीज गढ़दोसा में नरसिंह की सवारी निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? नरसिंह की सवारी निकाली जाती है। पारसी थिएटर वर्तमान सिनेमा के प्रमुख कलाकार माणिक लाल डांगी है। कौन है? माणिक लाल डांगी। कन्हैयालाल पंवार अलवर के महबूब हसन। अलवर के महबूब हसन इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ये हो गया दोस्तों अपने कौन सा टॉपिक? राजस्थान में जितने भी लोक नाट्य हैं और जितने भी ख्याल है हमने एक एक पॉइंट की बात की, जो कि आपके बीएसटीसी एग्जाम, रीट मेंस के एग्जाम, सेकेंड ग्रेड एग्जाम, पटवार एग्जाम या जेल प्रेरी कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो सभी के जिसमें राजस्थान का जीके विशेष रूप से दिया जाता है, उसके लिए दूसरा पॉइंट। इससे पहले हमने कौन से पॉइंट की बात की है? लोक नृत्यों की बात की थी। आज ये लोक नाट्य कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अलग बात करेंगे। अर्थात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।